दुलाचन यादव हत्याकांड के बाद बिहार की रणनीति एक अलग की ओर जा रही है। कि ये लड़ाई को शुरुआती दौर में कलर दिया जाने लगा, अगड़ा और पिछड़ा, या फिर कह सकते हैं शुरुआती दौर में ये था कि भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई। अब बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को लगेगा कि भाई 20% जो वोट जो यादव में से हमको जाता था वो सब यूनाइट हो गया, मेरा ये वोट घटेगा, तो ऐसे में राजनीतिक दबाव हो जाएगा कि वो कहेंगे कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए। मुश्किल जरूर हो गया है अनंत सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार में। अगर वो जेल चले जाएंगे तो चुनाव प्रचार इनका प्रभावित होगा। फोटो में बतलाया गया सर कि गोली लगने से मौत नहीं हुई। गोली लगी है, मौत का कारण आपको बता रहे, जब किसी को माथा में भी गोली मारिएगा तो ये नहीं लिखाता है मौत का कारण गोली है। ये देखा जाता है कि इनके मौत का कारण जो है, यदि किसी के शरीर से खून निकल जाए ज्यादा, गोली मारे खून बहुत ज्यादा निकल गया, तो हम लोग कहते हैं ये शॉक से भी मौत होता है। बीच का लाइन में पढ़ेंगे कि दादा गाड़ी से बाहर आते ही अनंत सिंह कमर से पिस्तौल निकाला, जान मारने हेतु पिस्तौल से गोली फायर किया, जो गोली बायां पैर के ठुड्डी में लगा दादा और वहीं गिर गए। तो ये जो एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन हो गया, सीधा अनंत सिंह पे आरोप है गोली चलाने का। आखिर चाहे वो दुलार चंद जी की तरफ का काफिला में बंदूक हो या आनंद सिंह, ये तो अनुसंधान का चीज है। आखिर बंदूक गया कैसे, गोली तो लगी। तो इलेक्शन कमीशन और ये पुलिस प्रशासन का ये फेल्योर है में कह रहे हैं कि 40 गाड़ी निकल गया, 10 गाड़ी रह गया, पथरा हुआ, यानी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 50 गाड़ियां थी। तो आचार संहिता का भी मान लीजिए अब वो दिखाना होगा इनको कि 50 गाड़ी का परमिशन था कि नहीं, नंबर आप दिए थे कि नहीं, कौन कौन गाड़ी लेके जा रहे हैं, 50 गाड़ी का काफिला। अगर वो भी वहां भी चूक होगा तो आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन का मामला बनेगा। तो ये सब तमाम तरह का चीजें हैं, इसलिए ये पूरा फैक्टर जो है सो मुश्किल अनंत सिंह को साबित करना होगा कितना लाइसेंस लिए, मुश्किल बना। दुलाचन यादव हत्याकांड के बाद बिहार की रणनीति एक अलग की ओर जा रही है। बिहार की रणनीति में एक अलग सरगर्मी बढ़ी है और जिस प्रकार से अनंत सिंह जी के ऊपर आरोप है, इसी आरोप पे बात करते हैं कि अनंत सिंह जी का कितना मुश्किल बढ़ सकती है चुनाव से पहले और क्या क्या आरोप है, उसी पे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील है, जाने माने वकील है शिवनंदन भारती जी। सबसे पहले स्वागत है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो मुकदमा हुआ दुलार चंद्र हत्याकांड के नाम से जाना है, तो ये लड़ाई का बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन फिलहाल यदि कोई भी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए मुश्किल का घड़ी होता है। हालांकि इसमें 2-3 चीज़ें, सामान्य केस में आप जब देखेंगे तो सामान्य केस में जिसके घर में हत्याएं होती है, सडन डेथ होता है, तो उस घर के लोग इमोशनली रोना धोना, नर्वस की स्थिति में होता है वो, तो एफआईआर वगैरह प्रभावित होता है। लेकिन इस केस में उनके दुलार चंद जी के जो पोता के द्वारा जो एफआईआर कराया गया, बड़ा वो संयमित तरीके से चीज़ों को एफआईआर जिस रूप में होना चाहिए वो रूप दिख रहा है। अब देखिए, जब कभी भी कोर्ट में जब बेल के ले जाता है तो कोई व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो 2-3 चीज़ देखा जाता है। पहली बात ये देखनी होती है उसमें कि नेचर क्या है अपराध का, गंभीर नेचर का है या साधारण नेचर का है। गंभीर जैसे हत्या हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, ये सब गंभीर नेचर का अपराध है। तो गंभीर नेचर के अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सजा है, उसमें बेल देने में बहुत जज को बहुत सारे फैक्टर को देखना होता है। तो एक तो ये चीज़ गंभीर नेचर का अपराध है। दूसरा ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है वो आरोप जो लगाया गया व्यक्ति का, उसका छवि कैसा है, क्या वो साफ स्वच्छ छवि का है या उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमा है जिसको क्रिमिनल हिस्ट्री पहले का रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर आदमी पर लगता है कि नहीं भाई 2 दर्जन से अधिक यानी 28 मुकदमा है, तो वो जज साहब को भी एज ए ह्यूमन बींग लगता है कि नहीं इनका ये स्वच्छ छवि के नहीं, इनका बेल नहीं दिया। कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री वो थोड़ा सा एक चीज़ देखा जाता है। इसके अलावा जो देखना होता है कि एलिगेशन जो है वो जनरल है या ओमनिबस है। जनरल का मतलब आप समझिए कि जैसे 3 आदमी हैं, ए बी और सी। आरोप है कि ए बी सी नाम का व्यक्ति आया और डी को ए नाम का व्यक्ति अपने कमर से पिस्टल निकालकर गोली मारा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो 3 आदमी पर मुकदमा है, ए बी और सी, लेकिन गोली चलाने का आरोप किस पर है, ए पर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि बता दे कि डी की मौत गोली लगने से हुई है तो ए का कभी बेल नहीं मिलेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो इस केस में यही देखा जाता है कि ए बी सी माने जो स्पेसिफिक एलिगेशन है या जनरल है। अनंत सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं उस पर है कि अनंत सिंह जो है सो अपने कमर से पिस्टल निकाले और गोली लगाए, जो गोली पाँव में लगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाता है कि गोली लगा है कि नहीं,
इंजरी रिपोर्ट जब तैयार होगा। तो वो मेडिकल का जो किया था वो डॉक्टर के बयान आया है, उस आधार पर तो ये पता चलता है कि गोली लगने का चिन्ह पाया गया, तो स्पेसिफिक एलिगेशन हो गया, तो वो बेल लेने में कठिनाई इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बेल अनंत सिंह जी के लिए। एक तो ये कारण है। अब दूसरा कारण है कि गिरफ्तार इनको किया जाए कि नहीं किया जाए, ये प्रशासनिक डिसीजन होता है। प्रशासन सरकार के अधीन होता है। सरकार और जब चलती है पॉलिटिकल, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि ये लड़ाई को शुरुआती दौर में कलर दिया जाने लगा, अगड़ा और पिछड़ा, या फिर कह सकते हैं शुरुआती दौर में ये था कि भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई। अब यादव बड़ा ही सेंटिमेंटल होता है, संख्या बल में भी ज़्यादा है। तो अब ये क्या है कि वास्तविक बात ये है कि धर्म के आधार पर यादव में कुछ लोग जो धर्म के आधार पर वोट करते हैं, 20% मोटा मोटी ऐसे यादव हैं जो बीजेपी को या एनडीए को वोट करते थे, इस आधार पर कि धर्म, राम मंदिर और इसके नाम पर धार्मिक कारण से। लेकिन जब जाति की बात आती है तो जाति के मामले में कट्टरता और एकता यादव में ज़्यादा है। हालांकि भूमिहारों में भी एकता यादव से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन यादवों का भी संख्या बल भी और उसकी एकता भी है। तो जब ये सेंटिमेंटल चीज़, जो सेंटिमेंट जगह कि भाई दुलार चंद यादव को जब मारा गया तो हत्या का जो रूप दिया गया, तो दुलार चंद के बारे में एक सोशल मीडिया का दौर है, पूरे बिहार में ये खबर चली कि भाई यादवों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कुछ लोगों ने इस तरह का बातें चलाया, जिससे क्या हुआ कि जब बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को लगेगा कि भाई 20% जो वोट जो यादव में से हमको जाता था वो सब यूनाइट हो गया, मेरा ये वोट घटेगा, तो ऐसे में राजनीतिक दबाव हो जाएगा कि वो कहेंगे कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि वो असर खत्म हो जाए। एक तो अपराध का नेचर, क्रिमिनल हिस्ट्री, और दूसरा राजनीतिक कारण जो मैंने बताया कि वोट बैंक का जब राजनीति होगा तो इन तमाम तरह के चीज़ों से लगता है। और यादव में एकता बहुत है और वो इस बार उग्र हो गया है, सेंटिमेंट जगह है। तो ये निश्चित तौर पर इस घटना के बाद इतना तो तय है कि यादव जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर एनडीए के बारे में सोचते थे, वो जरूर अब इधर कहेंगे कि भाई हमारे कास्ट को मारा जा रहा है, सेंटिमेंट जगह है। तो ऐसे परिस्थिति में मुश्किल जरूर हो गया है अनंत सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार में। अगर वो जेल चले जाएंगे तो चुनाव प्रचार इनका प्रभावित होगा। तो ये तमाम तरह का मुश्किल जो है राजनीतिक तौर पर वो पूरी तरीके से अभी, लेकिन पोस्टमार्टम में बतलाया गया सर कि गोली लगने से मौत नहीं हुई। गोली लगी है। मौत का कारण आपको बता रहे, जब किसी को माथा में भी गोली मारिएगा तो ये नहीं लिखाता है मौत का कारण गोली है। ये देखा जाता है कि इनके मौत का कारण जो है, यदि किसी के शरीर से खून निकल जाए ज़्यादा, गोली मारे खून बहुत ज़्यादा निकल गया, तो हम लोग कहते हैं ये शॉक से भी मौत होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं, वो गोली पाँव में मारा तो वो केवल फैक्टर नहीं होगा, लेकिन गोली लगने से खून इतना बह गया या गाड़ी से आपने आगे पीछे करके उनको जो कहा जाता है कि उसको कुचला गया और रिपोर्ट में भी आ जाता है, तो सारा फैक्टर ये हो जाएगा। गोली लगने का इन पर एक लाइन में देखेगा कि इन पर इल्जाम, एफआईआर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, कहें तो आपको मैं एफआईआर भी पढ़ के सुना दूँ, ये मेरी अपनी भाषा नहीं है। एफआईआर में जो इनके ऊपर आरोप है उस आरोप के आधार पर जाएंगे तो इनका पोता के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें ये स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, बीच का लाइन में पढ़ेंगे कि दादा गाड़ी से बाहर आते ही अनंत सिंह कमर से पिस्तौल निकाला, जान मारने हेतु पिस्तौल से गोली फायर किया, जो गोली बायां पैर के ठुड्डी में लगा दादा और वहीं गिर गए। तो ये जो एलिगेशन है, स्पेसिफिक एलिगेशन हो गया, सीधा अनंत सिंह पे आरोप है गोली चलाने का। तो ये कोर्ट को देखता है। एफआईआर के जब बेल के टाइम में इतना ही देखा जाता है, पूछा जाता है वकील साहब से कि क्या एलिगेशन है, स्पेसिफिक है कि जनरल है, तो क्या लगा है, तो गोली मारने का है। इंजरी रिपोर्ट देखेगा कि गोली लगा था कि नहीं, तो पाया गया कि हाँ गोली लगने का निशान है, तो चल बोलेंगे जज साहब बेल नहीं मिलेगा। ये जनरल सिद्धांत है बेल के टाइम में। तो ऐसे परिस्थिति में अनंत सिंह के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ गया है। लेकिन ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता है और इतने गाड़ी का काफिला, क्या लाइसेंस लिए थे? जब अभी छठ का टाइम था, जब आप हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे, जब आप मधुबनी दरभंगा से आएंगे पटना तक में, कल परसों जब हम लोग आ रहे थे छठ पूजा के बाद, लगभग गाड़ी को 10 जगह रोका गया, चाहे परिवार हो, बच्चा हो। पुलिस अपना काम कर रही थी, बैरिकेटिंग करके हर गाड़ी को चेक कर रहा था, वीडियो भी बन रही थी, अच्छी बात है, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। लेकिन आम लोगों का व्यू जब मैंने देखा तो लोगों को देखा कि लोग इरिटेट हो रहे हैं, जो, लेकिन ठीक है, वहाँ तक चूंकि इलेक्शन कमीशन है, सरकार का है, सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी है कि बस जैसे मधुबनी से चलता है, आपको मुजफ्फरपुर में बस को सीज कर लिया गया, बहुत लोग पैदल, बच्चा को दया भी आ रहा था, कई लोगों को हमने लिफ्ट भी दिया कि भाई चलिए।
चूँकि बच्चा है, बुजुर्ग है, वो पैदल जा रहा है तो थोड़ी दया, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन क्या यदि इतना आपका चौकस व्यवस्था था, तो आखिर चाहे वो दुलार चंद जी की तरफ से क्या काफिला में बंदूक हो या आनंद सिंह, ये तो अनुसंधान का चीज़ है। आखिर बंदूक गया कैसे? गोली तो लगी। तो इलेक्शन कमीशन और ये पुलिस प्रशासन का ये फेल्योर है कि आखिर वो पुलिस क्यों नहीं रोक पाई। आप जांच कर रहे थे, केवल फैमिली वाले को टॉर्चर करते हैं आप, या आप क्रिमिनल्स को भी, अपराधी को भी रोकने में आप सक्षम थे? तो ये एक लोगों के बीच में एक कोलाहल का विषय है। ये लगातार घटनाएं हुई हैं। अभी आप देखेंगे आरा में एक पिता और पुत्र को गोली मार दिया गया सेम डे। उसके बाद से एक एसआई जो है, सब इंस्पेक्टर, उनको गोली मारा गया। तो ये एक कलेक्टिवली अभी एक प्रेशर बना रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार को लगता है दबाव में आके आदेश देना पड़ेगा इमीडिएटली गिरफ्तारी का। इस तमाम फैक्टर का असर अनंत सिंह जी के केस पर भी पड़ेगा और ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर अनंत सिंह जी अभी कानूनी तौर पर मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। लाइसेंसी गन की आप बात की, लाइसेंसी का अक्सर चुनाव के दरमियान जब जो फॉर्म भरते हैं तो जमा हो जाती है, लेकिन काफिला का सवाल मैं किया कि इतना काफिला का लाइसेंस आदर्श आचार संहिता का यदि कोई, जैसे अनंत सिंह जी को बहुत बातें जब कैमरा पर, जब एज ए पॉलिटिशियन बहुत चीज़ को एडमिन कानून के तौर पर आप मीडिया में कह रहे हैं कि 40 गाड़ी निकल गया, 10 गाड़ी रह गया, पथरा हुआ, यानी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 50 गाड़ियाँ थी। तो आचार संहिता का भी मान लीजिए अब वो दिखाना होगा इनको कि 50 गाड़ी का परमिशन था कि नहीं, नंबर आप दिए थे कि नहीं, कौन कौन गाड़ी लेके जा रहे हैं, 50 गाड़ी का काफिला। अगर वो भी वहाँ भी चूक होगा तो एक आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन का मामला बनेगा। तो ये सब तमाम तरह का चीज़ें हैं, इसलिए ये पूरा फैक्टर जो है सो मुश्किल अनंत सिंह को साबित करना होगा कितना लाइसेंस लिए, मुश्किल बढ़ाता हुआ जा रहा है। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम कि हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे और पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, और जिस प्रकार से अनंत सिंह के ऊपर मुश्किलें बढ़ने वाली उस पर बात रखने का काम किए, तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।